Hello everyone, this is Trilok and welcome to Chemistry at Fingertips. अगेन आप लोग के सामने मैं आया हूँ। ये आपका ही चैनल, आपका परिवार। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कैसे पढ़ना है, वो मैंने बताया था। जिसमें से जो सारे स्टेप्स थे, कैसे पहले क्या मुझे पढ़ना है, उसकी आज पहली स्टेप है वैलेंसी। ठीक है, तो आपको वैलेंसी को समझने के लिए क्या याद करना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर। Without atomic number you can't find the valency of any element in the chemistry, right? अब बातें आ जाती है कि आपको कौन कौन सी एलिमेंट की वैलेंसी याद रखनी है। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो मैं आज बताऊंगा उसको क्या करना है, एक पेज पे इसको लिखना है। और जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उस टाइम में क्या करना है, बस साइड में रख देना है उसे और उसे एक बार रीड आउट करना है। जिस तरह से आप क्या करते हो कि सुबह में जब आप उठते हो तो यदि आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑन दैट टाइम आप क्या करते हो, जो आपकी एक नोट्स होती है, की पॉइंट होती है, उसको देखते हो ना। उसी तरह से आपको क्या करना है, वैलेंसी को याद करने के लिए आपको भी एक पेज पे नोटबुक में एक पेज से उस पर लिख के आपको डेली रीड आउट करना है। ठीक है, इससे क्या होगी कि आपकी जो होगी, अब कंपटीशन में आप जाओगे जब एग्जाम देने के लिए, नीट या जेईई मेन के पेपर दोगे या बोर्ड की एग्जाम दोगे, हाँ ठीक है मुझे आता है निकालने, लेकिन उस टाइम में क्या है कि एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट मिलते हैं। ठीक है, 3 मिनट्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 मिनट्स में अप्रोच भी देखना है, प्लस जो जो चीज़ें जोड़ते हैं उसको भी देखना है। तो आपको क्या करना है कि जो डेली बेसिक की चीज़ है उसे माइंड में रखना है। ठीक है, अभी देखिए वैलेंसी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वैलेंसी के लिए क्या क्या जरूरत है, एटॉमिक नंबर। अभी देखिए आप सबसे पहले ये बताइए, देखिए अभी क्या है, ये क्या है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, आपको क्या समझना है इसमें, बस आपको इतनी ध्यान रखनी है कि के सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स आएंगी, एल सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स आएंगी, एम सेल में और एन सेल में। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि के सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स आएंगी? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसका यदि आपको ये निकालना है कि कौन सी सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स जा रही है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो हम कैसे पता करते, देखिए आपके पास में एलिमेंट जो होती है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन। आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जस्ट लाइक आप ले लो ऑक्सीजन। ठीक है, अभी आप देखो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 8। हम सभी जानते हैं, आप ये लिख लो 8। एटॉमिक मास कितनी होती है, 16। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी क्या है आपके पास में ये ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप सीधा देखो कि ये जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो एटॉमिक नंबर यदि 8 है तो आप सीधा माइंड में बैठा लो कि वॉट एवर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट हैविंग ए इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रोटॉन के पास में कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब एलिमेंट के पास में एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, 8 होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी होगी, 8 होगी। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, बोथ आर इक्वल, राइट। नाउ you will say how to fill out the
electron in different cell, K cell, L cell, M cell, N cell, and similarly so on, right? Now, so just keep out number of electron equals to 8. अब जो इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालना है K सेल में, उसकी फॉर्मूला आती है एक, ठीक है? वो फॉर्मूला क्या है? यदि आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, राइट? अब ये n क्या है? व्हाट इज n? n मीन्स नंबर ऑफ सेल, राइट? कौन सी सेल है आपको वो देखनी है, सेल। अब आप बेसिक जानते हो। अब ये K सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है? ये न्यूक्लियस में आप लोग क्या क्या होता है जानते हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और बाहर कक्षा में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स कर रही होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की पार्ट है, आप लोग को आता हो। तो अब ये न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या आ गई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ गई और बाकी इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे चाहिए क्या? हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में आ रही है। तो हमें अभी क्या जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अभी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भूल जाएंगे, ठीक है? तो अभी आप देखो कि K सेल में निकालना है। अब मुझे बताओ कि ये जो न्यूक्लियस है K सेल है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हो ना आप। ये आपकी क्या है? एक सर्कल है, एक राउंड है। एक मान लो कि आपके घर का एक क्या है? एक हॉल है। तो कमरा नंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? रूम नंबर स्टार्ट आप कर रहे हो। तो आप इसको हॉल को काउंट नहीं करोगे, ठीक है? इसको आप भूल जाओ। अभी आप स्टार्ट करोगे यहाँ से। तो K जो है K सेल, तो वहां पे K सेल जो है, तो आप क्या लिखोगे? n इक्वल्स टू कितना लिख दोगे? 1 लिखोगे, क्योंकि ये क्या है? रूम नंबर 1। सिमिलरली क्या होगा? L सेल का रूम नंबर क्या कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली क्या होगा? M के लिए 3 आएगी, N के लिए 4 आएगी, सिमिलरली ऐसे आएगी। तो अभी K के लिए n इक्वल्स टू 1, सिमिलरली L n इक्वल्स टू 2, M n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4, राइट? अब मुझे n की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम लोग मैथ में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है? जब n की वैल्यू पता चल गई तो मुझे थोड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी तो आती ही है, बच्चों से हम लोग सीखे हैं। तो अभी आपके पास में ये क्या है? 2n स्क्वायर, ठीक है? 2n स्क्वायर। अभी आपको यदि कोई पूछ देगा, कहीं भी कोई पूछ देगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बता दो कि M सेल में कितनी होती है, तो आप इजीली बता दोगे और बोलोगे यार ये तो इजी है। कैसे इजी है? तो हमें M सेल मतलब हमें माइंड में क्लिक हो गया कि M सेल है, तो n इक्वल्स टू कितनी होगी? 3 हो गई। तो हम सीधा क्या करेंगे? डायरेक्टली 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 दैट इज 18। तो हमें M सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना आ सकती है वो पता चल गई। M सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स आएगी? 18। सिमिलरली यदि हम K का आपको पूछेंगे तो K में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2 आ गई, ठीक है? सिमिलरली L नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 8 आ गया। K M सेल की थी ये, ठीक है? K L M का निकल गया, लास्ट बचा एक N। और भी है बहुत सारे, लेकिन हमारे काम जो है जितनी मुझे जरूरत है वो N तक में ही हो जाता है, ठीक है? तो अभी आप ये देखो कि N है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N सेल में निकालना है, N में निकालना है। तो N में निकालना है तो N की वैल्यू कितनी है? 4। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो आपको क्या करना है? आपको एक नोटबुक में ये लिख लेना है, ठीक है? क्या होगी कि ये बेसिक थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी नॉलेज से ही हमारे बड़ी नॉलेज होती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? ये सब भूलना नहीं है, डेली प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है? तो आपको ये लिख लेना है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि K सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स आएगी? K सेल्स में आएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स,
एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम सेल में 18 और एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग लिख लेना, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, अभी देखो ठीक है, अभी ये हो गया। ठीक है, अब मुझे मूव आउट करना है कहाँ पे, एलिमेंट्स पे। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है आप लोगों के लिए कुछ आज टास्क भी हम देंगे क्लास के एंड में। ठीक है, अभी आप चलो आगे। अभी अब आप नोटबुक में टेबल बना लो, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही टेबल आप अपने नोटबुक में बना लीजिए और फिर क्या करना है, उसे डेली एक याद करना, रीड आउट करना। ठीक है, अभी देखिए अब वैलेंसी पता करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, एक स्टेप में लिखा हुआ। सबसे पहले आपके सामने में जो है क्वेश्चंस में क्या आएगी, सिंबल आएगी, एलिमेंट की नेम नहीं आएगी। हाइड्रोजन है, पूरा लिख के नहीं देगा हाइड्रोजन, तो आपको क्या रखना है, सिंबल के थ्रू आपको एलिमेंट को याद रखना है। ठीक है, एच तो आपको माइंड में आएगा हाइड्रोजन, Li लिथियम, Be बेरिलियम, C कार्बन। तो आपको क्वेश्चंस में सिंबल होंगे और आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद रखनी है, एलिमेंट का सिंबल। उसके बाद सेकेंड क्या आती है, एटॉमिक नंबर, थर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और फोर्थ हमें वैलेंसी खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अभी वैलेंसी निकालने से पहले आप एक बात अभी ध्यान में रख लो कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में यदि इलेक्ट्रॉन 4 से कम होगी, ठीक है, तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होगी, ठीक है, वो एलिमेंट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी। अब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी समझाया था कि कोई भी एलिमेंट के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अभी आप ये देखिए कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, जैसे कि मैं ऑक्सीजन हूँ, मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे और मुझे 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यदि जरूरत है। लेट अस एग्जांपल, लेट्स से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो हमारे पास में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो सेम था, मैंने प्रोटॉन्स नहीं लिया है, मैंने क्या लिया है, दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इलेक्ट्रॉन लिया है तो हमारे पास में नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 8 था, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 8 था, तो बोथ आर इक्वल, सो कैंसिल टू ईच अदर। बट
दो इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल टेक फ्रॉम समवन, तो मैंने क्या कर लिया, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा लिया, ठीक है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा होंगी तो वो एलिमेंट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स लेगी। इलेक्ट्रॉन्स लेगी मतलब क्या करेगी, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अभी इसका मतलब उसका जो वैलेंसी होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव में आएगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज विल डिक्रीज, सो द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम होंगी वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजेस, राइट। तो वहां पे वैलेंसी पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। अब समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते तू। अभी मैंने 10 तक का एटॉमिक नंबर मैंने एटॉमिक सिंबल एलिमेंट सिंबल मैंने लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड व्हिच वन हैविंग अ एटॉमिक symbol H and atomic number is 1. Similarly, the atomic number of helium 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, right? अब जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हो तो आपको याद करना है कि के शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स थे, एल में कितनी थी, एम में कितनी थी और एन में, ठीक है। तो मैं एक शॉर्टकट यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में ही देखा कि के शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, एम शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, एल में कितनी है और एन में कितनी है, ठीक है। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विल लाई इन द के शेल इज 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल इज 8, maximum number of electrons in M shell is that is 18 and N having a 32 number of electron that will be lying, right? Now so अब जो भी बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, हमें इसकी तरह से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को हमें रखना है। जब आपके घर में गेस्ट आती है, चाहे कोई भी आती है, तो आप क्या करते हो, उन्हें रहने के लिए कमरा देते हो, ठीक है, रूम देते हो, राइट। तो रूम देते हो तो क्या एक में 10 को रख देते हो, नहीं रखते हो। जो उस रूम की कैपेसिटी है, व्हाट एवर द कैपेसिटी ऑफ द रूम अकॉर्डिंग टू व्हिच विल हैव टू कीप अ गेस्ट, राइट। So similarly, in the case of electron to kept in a cell, you should also have to remember about it. कि how many electrons that will be lying in a different cell, right? So now K cell में 2 electrons होगी, 2 electrons, right? अभी आप मुझे बताओ the atomic number of hydrogen that is 1, right? 1 है, तो it will be lying under the K cell, राइट, क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1, क्लियर है। 1 क्यों नहीं हम 1 1 1 लिखे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और ये के कक्षा में जो के शेल में ही हो जाएगी, के में ही हो जाएगी, इसलिए 1। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी आप देखोगे कहीं कहीं प्लस और माइनस दोनों में लिखे हुए होते हैं। रीजन क्या है कि इसके साथ में
कौन सी एलिमेंट ऐड होगी, बॉन्ड बनाएगी, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस होगी या माइनस होगी। लेकिन 99% में हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो प्लस होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइनस क्यों आ जाता है एक स्टेटमेंट 1%, 0.1% ले लो, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी है जो आ जाती है। अब देखो कि उसके नियरेस्ट एलिमेंट जो है हीलियम है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब सारे एलिमेंट जो है, सारे एलिमेंट क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबल है, इट मीन्स दैट इसका जो सेल होगा, जो ऑर्बिट होगा, वो सब क्या होगी, कंप्लीट होगी, उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगी। इट मीन्स दैट कि ऑक्टेट भी उसका कंप्लीट होगा। तो ये सब स्टेबल है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को किसकी तरह बनना है, हमेशा ध्यान रखना, पड़ोसी जो उसका नियरेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसके जैसा बनना चाहता है। आप भी क्या चाहते हो कि हमारे पास में यदि आज वी डोंट हैव एनीथिंग, फैसिलिटी नहीं है कुछ भी, तो हम चाहते हैं कि पड़ोसी की तरह हम भी बन जाए, उसकी तरह हम भी, हमारा भी घर हो, सब कुछ अच्छा हो। तो सिमिलरली एलिमेंट भी चाहता है कि हम नियरेस्ट एलिमेंट की तरह करें, ठीक है। तो अभी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सो तो 1 इलेक्ट्रॉन विल लाई इन द k शेल। सो वैलेंसी इसकी क्या हो गई, +1, ठीक है। अब +1 इसलिए हो गया क्योंकि ये ट्रांसफर ही करेगा, ले नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है इसकी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा भी हो जाएगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन की जो टेबल होगी, ठीक है, उसमें अब जो भी एलिमेंट होगी वो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे उसकी वैलेंसी -1 भी हो जाएगी, ठीक है। -1 का मीनिंग क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी मोस्ट केस में क्या होती है, ऑलमोस्ट +1, ठीक है। कहीं कहीं आपको -1 भी जरूरत पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा कहाँ पे पड़ेगी। आप लोगों ने जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, आपकी चैप्टर है, तो वहाँ पे आप लोगों को बताया गया होगा कि -1 कैसे आता है, ठीक है। वैसे मैं भी बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे इस पर डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। अभी मुझे ध्यान रखना है कि बस हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 होता है। कैसे होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, -1 भी होता है, तो कुछ केसेस आती है, ठीक है। अभी 2, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 2। अब देखो के में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 तो सारा उसमें आ गई, ठीक है। अब देखो ये तो कंप्लीट है, ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या किसी से लेगा, नहीं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब चलो लिथियम की बात करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, राइट। सो फर्स्ट के सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन आएगी, 2। अब 2 जब 3 - 2 करोगे तो कितना बचा, 1 बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, के बोलेगा कि भाई मेरे पास अब कैपेसिटी नहीं है, वी डोंट हैव अ कैपेसिटी टू कैप्ट इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा कि भाई तुम ले लो, ठीक है। इट मीन्स दैट वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एल को दे देगा, ठीक है, वो दे दिया यहाँ पे 1, ठीक है। तो क्या हो गई, 2 1। तो अब देखो कि ये लिथियम है, ठीक है, लिथियम है, ये हीलियम है। तो नियरेस्ट एलिमेंट लिथियम का नियॉन होगा या हीलियम होगा, नियरेस्ट एलिमेंट लिथियम का कौन सा होगा, हीलियम। अब हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम क्या चाहेगा कि हम हीलियम के जैसा बनने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। इट मीन्स दैट इट विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द अनदर एटम। सो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इट मीन्स दैट द वैलेंसी ऑफ द लिथियम इज +1, ठीक है। नाउ बेरिलियम, राइट। सो द बेरिलियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, राइट। सो 4 है, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे लिखोगे, के सेल में 2 और अनदर सेल में 2। सेम केस यहाँ पर भी है। नियरेस्ट एलिमेंट कौन सी है, हीलियम। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन,
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो क्या आ जाएगी वैलेंसी +2। अब देखो बोरॉन, ठीक है, बोरॉन की एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है। तो क्या करोगे, के सेल में 2 और एल सेल में 3 आ गया। अब देखो ये आने के बाद में क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैलेंसी आ जाएगी +3, ठीक है। अब कार्बन देखो, कार्बन की एटॉमिक नंबर है 6, सो के सेल में आ गया 2, एल सेल में आ गया 4। अब तुम लोग यहाँ पे बोलोगे कि आपने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम हो, <4 हो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता है। और आपने ये भी बताया था कि when the electrons is more than 4 in the outermost shell orbit, then it will accept the electron from the another atom, right? So the valency is in negative. But सर यहाँ पे तो 4 के इक्वल में आ गया, तो क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी जो है वो प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड, वहां पे एलिमेंट कौन सा है इस कार्बन के साथ में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैलेंसी क्या आएगी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या है, हम लोग लिखते हैं +-4, ठीक है। समझ में आया। अभी देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 है, तो आप क्या लिखोगे, 2 और 5 आ गया ना 4 से ज्यादा। तुमको तो पता है कि जब 4 से ज्यादा आ गया तो क्या करता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो किससे लेगा, अभी देखो। अब ये जो नियोन नाइट्रोजन है उसका नियरेस्ट कौन सा एलिमेंट है, नियोन है, ना कि हीलियम है। तो वो नियोन की तरह बनना चाहेगा, तो नियोन के लिए बनना चाहेगा, तो भाई नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो नियोन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या हो जाएगा, 2 और 8। तो नाइट्रोजन है उसका 2 और 5 है, ठीक है। ऑक्टेट रूल भी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 5 है, तो डायरेक्टली आप क्या करो, 8 - 5 करो, कितना निकला, 3 निकला। अब 3 पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो भाई 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी। तो आप डायरेक्टली वैलेंसी यहाँ लिख दो -3। नाइट्रोजन का होगा, सिमिलरली आप क्या करोगे, ऑक्सीजन का करोगे, तो 2 और 6, 8 - 6 2, electron is more than 4, so the charge is negative, so the valency is -2. Fluorine 2 और 7, 8 - 7 1, electron is more than 4, charge negative, so valency -1। सिमिलरली नियॉन का क्या कंप्लीट है, तो वैलेंसी 0। अब इससे ये क्लियर हो रहा है कि कहीं पर भी जो भी मुझे बॉन्ड दिखेगा, कोई भी रिएक्शन दिखेगा, वहां पे मुझे हीलियम नियॉन नहीं दिखेगा, क्योंकि वैलेंसी 0 है। इसका मतलब ना यह लेने में इंटरेस्ट रखता है ना देने में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। इट मीन्स दैट ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं करेगा। तो कौन कौन सी एलिमेंट आपको दिखने को मिलेंगी, ये सारी एलिमेंट दिखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है, मिटा लो। Now start from the sodium.
सो क्या है, अभी आप लोग को क्या हो गया, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, सिमिलरली गोज ऑन, राइट। अबे आप लोग फटाफट से बताओ, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम कैसे लिखेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन, 11। तो नियॉन का क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8, कितना बड़ा, एक इलेक्ट्रॉन। अभी के सेल में 2 आ गया, एल सेल में 8 आ गया, तो 8 + 2 10 आ गया, बचा कितना 1, कहाँ जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा। अभी देखो 2 8 एंड 1, कौन से नियरेस्ट एलिमेंट है, नियॉन स्टेबल वाला, कितना था इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 8, कितना ज्यादा है, एक, क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, क्यों, क्योंकि 4 से कम है, ठीक है। तो कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज, वैलेंसी +1, 12 2 8 एंड 2, कितना कम है, 2, ठीक है, 4 से कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव, तो वैलेंसी कितना हो जाएगी, +2। सेम केस आ गया, 4 के इक्वल में है, तो उस टाइम में मैंने बताया था कि डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट कि उसके साथ में कौन सा एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है या बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका वैलेंसी कितनी आएगी, प्लस आएगी या माइनस आएगी। ये आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ोगे अच्छे से, मैं जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी बस माइंड में रख लो, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, ना कि इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे बस अभी माइंड के लिए मैं बेसिक बता रहा हूँ कि ये जरूरतें मुझे पड़ेगा, इसलिए मैं अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सब बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या हो कि उस टाइम में समझ में ना आए, इसलिए ये सब रखना है कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि सारी खेल जो है ना इसी में मैं करवाऊंगा, ठीक है। 15 to get 5 more than 4, right, so it will accept the electrons. Sulfur वैलेंसी -2, ऑक्सीजन वैलेंसी -2, कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसका ज्यादा है, ठीक है। क्लोरीन आर्गन डन 2 8 8। अभी क्या था कि जो आर्गन है, तो आर्गन का जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो 2 8 एंड 8 है। सो अभी क्या है कि अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि 2 8 8 ही क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑक्टेट रूल होता है, तो ऑक्टेट रूल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट शुड बी 8, जब तक कि 8 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक वो स्टेबल नहीं होता है। तो अभी क्या है 2 8 एंड 8, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, तो अभी आपके पास में जो था वो क्या था कि K = 2L8M32 and M18 N = 32. So the maximum number of electron in L cell is 8 and the maximum number of electron in M cell is 18. तो अभी ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे गया, M में गया, ठीक है। सो तो वैलेंसी कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि इसका क्या हो गया, सारा सेल कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए कौन सा गैस है, नियॉन गैस, नियॉन की तरह हो गई, हीलियम की तरह हो गई। तो हीलियम, नियॉन एंड आर्गन ये सब तो देख लिए जिसकी वैलेंसी क्या है, 0 है। इट मीन्स दैट दीज एलिमेंट्स विल नॉट बी रिएक्ट टू another element, right? So now we will see the electron configuration of potassium, that is K. So the atomic number of potassium is 19.
19. Now, so the electron configuration of potassium is 2, 8, 8 and 1. अब आप लोग बोलोगे कि सर जब M के पास में 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि वो रख सकता है अपने रूम में, तो फिर आप यहाँ पे 2, 8 और 9 क्यों नहीं लिखे? अब ये सोचो कि जब मैं यहाँ पे 2, 8, 9 लिखता तो क्या हम इसकी वैलेंसी निकाल पाते? हम जो वैलेंसी निकाल पा रहे हैं वो किसके बेसिस पे होता है? ऑक्टेट के बेसिस पे होता है। मतलब हम 8 से कंपेयर करते हैं और यहाँ पे 2, 8, 9 होता है तो 8 से ज़्यादा हम क्या बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा नहीं लेगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो हमने क्या किया कि जो M शेल में इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, यहाँ तक मेरा स्टेबल था। तो क्या हुआ कि वो क्या किया, M शेल के बदला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो N में दे दिया, ठीक है। जिससे कि क्या हो कि जब आपका ये होगा, तो जब आप ये देखे थे कि ऐसे ऑर्बिट बना था, ठीक है। अब ये समझो कि ये K शेल है, ये L है, ये M है और ये N है। और M शेल में यदि हम 9 इलेक्ट्रॉन दे देते तो क्या वो कोई भी एलिमेंट इससे ले पाता? नहीं ले पाता, क्योंकि M की एनर्जी इतनी बढ़ जाती कि वो 9 इलेक्ट्रॉन एक बार में दे ही नहीं पाएगा। क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है वही अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर पाता है, दे पाता है। अब देखो कि M जो है यहाँ पे कितनी होगी, 8 इलेक्ट्रॉन आ गई, ठीक है। तो अभी क्या है कि N में 1 है। अब आप लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस सारे सेल का एनर्जी के बारे में आप जानते हो, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो एनर्जी क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इजीली ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए मैंने क्या किया कि M में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो तो अपना स्टेबिलिटी वहां पर है। इसका मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन देके ये जो पोटेशियम है वो अपना स्टेबिलिटी कर सकती है, स्टेबल हो सकती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक है, तो यहाँ तक स्टेबल जब हो गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रही थी ना, वो इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी, ठीक है। और हम यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया एंड सेल में तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रांसफर हो भी सकता है। नहीं तो यदि M = N9 होता तो वो ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि एक बार में 9 इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, अब ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ तक स्टेबल था, ठीक है, इजिली बॉन्डेड था न्यूक्लियस के साथ में, ठीक है। बचा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये था आउटर सेल में, तो इसका एनर्जी बहुत कम है तो ये ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए मैंने 2, 8, 8, 1 का कंसेप्ट किया। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम फैकल्टी क्या करता है, डायरेक्टली आपको 2, 8, 8, 1 लिख देते हैं और बोलते थे कि ऐसा ही होता है। लेकिन रीजन यहाँ पे ये आता है कि 2, 8, 8 यदि 2, 8, 9 लिखते तो 9 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। कोई भी अपना 9 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए उसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 वो रख लिया, बचा एक एक्स्ट्रा 1, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, सिंपल थिंग है, ठीक है। सिमिलरली जब आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कैल्शियम के लिखोगे तो एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 20। तो 2, 8, 8 एंड 2 एंड वैलेंसी कितनी हो गई, +2। अब आगे नेक्स्ट स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का आपको क्या करना है, ये आपका आज टारगेट है कि आप एक पेज पे फ्रॉम 1 to 30, 20 तक मैंने बताया है, 30 तक जो है आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट का वैलेंसी, चाहे आपको जहां से मिले, नेट से मिले, बुक से मिले, जहां से मिले, आप क्या करोगे, सारे को लिखोगे वैलेंसी। प्लस आपको रिमेंबर करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लस आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी माइंड में रखोगे। तो ये सारे टेबल बना करके आप अपने कॉपी में लिखोगे। जब जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो वहां पे नोटबुक के बगल में रख लेना इस पेज को और एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। हम अभी पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे 11th की भी कंप्लीट करनी है और 12th की भी कंप्लीट करनी है, तो सिलेबस थोड़ी लंबी है। क्योंकि जब तक हम 11th की केमिस्ट्री आपको कंप्लीट ना करा देंगे तब तक आपकी 12th की सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो हम अभी मुझे मूव ऑन करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में जो है जितने सारे एलिमेंट है, हमें सारे एलिमेंट नहीं याद रखने हैं, क्योंकि ना ही हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट को यूज किया है और ना ही कभी जेई मेन या नीट या एडवांस के पेपर में मुझे सारे एलिमेंट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हमें करना क्या है, तो आप क्या है कि टिल 30 तक, ये तो एक 30 जिस तरह से आप क्या करते हो कि मैथ की 2 से लेकर के 20 तक की टेबल को याद रखते हो, सिमिलरली इन केमिस्ट्री आप टिल 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब सारे चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उसी सारे एलिमेंट में से आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं। अभी क्या है कि मुझे बस समझना है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ठीक है। वो कैसे समझेंगे, तो आप एक सिंपल ले लो। जब आप ये वीडियो देख रहे होते हो, तो जब अभी मैं ये बता रहा हूँ क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस टाइम में आप क्या करना है, एक बुक खोल लेना और बुक के बगल में क्या करना है, पीरियोडिक टेबल खोल लेना, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप करना, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हो जाएगी। लेट अस सपोज दैट आपने यहाँ पे आप एक बुक खोला, वहां पे पीरियोडिक टेबल आपका बना हुआ है, ठीक है। ऐसे दिखता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल आप ऐसे बुक में खोल लिए, ठीक है। अभी क्या करना है, मैं ये बता रहा हूं, जब आप पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो फर्स्ट पीरियड में आपको क्या दिखेगा, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में, और लास्ट ग्रुप में आपको दिखेगा हीलियम। तो ऐसे ही होता है ना आपका पीरियोडिक टेबल, ऐसे। तो बुक खोल लो, ठीक है। अभी करना क्या, देखो, जब आप पीरियड फ्रॉम A1 से लेकर के 7 की ओर जाओगे, मतलब क्या कर रहे हो आप, टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है यहाँ पे। इट मीन्स यदि यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सोडियम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम में यदि मुझे कोई पूछेगा कि आप बताओ व्हिच एलिमेंट हैविंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन आपका आंसर क्या होगा कि सर आई नो अबाउट इट, when we are going from top to bottom, then electronegativity will start decreasing. It means that the electronegativity of hydrogen is more than lithium and sodium. तो आप इस तीनों के बीच में क्लियरली बता दोगे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब एक लॉजिक और क्या है यहाँ पे, एक लॉजिक और है कि जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो, इट मीन्स दैट व्हेन you are moving from one group to 18 towards 18, then electronegativity of element is increasing. It means that the electronegativity of hydrogen in compare to helium is less. मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन कौन सी ग्रुप नंबर में है, 1 में है, हीलियम किस ग्रुप में है, 18 में है। तो आप ये समझो कि ये हम लेफ्ट से राइट की ओर गए होंगे तब तो 18 ग्रुप पे आए हैं। इट मीन्स दैट क्या हुआ कि यहां से उधर की ओर गए हैं, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज किया है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस इन कंपेयर टू हीलियम। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो नियॉन है, ऐसे ही क्लोरीन आती है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे आपका आ गया ऑक्सीजन, ऐसे पीरियोडिक टेबल है, आप खोल के देखना, ठीक है। तो अभी क्या है कि लिथियम, बेरिलियम और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे और एलिमेंट है, ठीक है। मैंने सारा नहीं लिखा है, मैंने पहले ही बता दिया था कि आप बुक खोल लेना और वहां पे इसको पढ़ना है, मैं ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, सारा पीरियोडिक टेबल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसमें कंपेयर करने के लिए बोलेगा किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा नियॉन की है, उसके बाद में फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की है। सिमिलरली ऐसे ही डिक्रीज करेगा। ऑक्सीजन के बाद कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आता है, नाइट्रोजन, उसके बाद कौन सी एलिमेंट आता है यहाँ पे, कार्बन, ठीक है, फिर बोरॉन, फिर यहाँ पे आ जाता है बेरिलियम और लिथियम। तो आपको क्या समझना था बस यहाँ पे कि आपको टिल 30 तक का एटॉमिक नंबर याद करना है और उस सारे एलिमेंट का क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
याद रखनी किसकी ज़्यादा है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आप पीरियोडिक टेबल में टिल 30 तक का आप जब इसे एक बार रीड आउट करोगे तो सारे एलिमेंट का क्लियर विजुअलाइजेशन आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपका ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आज दे रहा हूँ, क्योंकि कल से आपका क्या स्टार्ट होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल से आपके स्टार्ट होगी। ये सब थी बेसिक थ्योरी। ठीक है, तो अभी आप देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जरूरत अब कैसे होगी। अब जैसे ले लो आप, कार्बन है, ठीक है, और CO2 है, CO2 है, ठीक है, तो CO2 है। तो अब मुझे बताओ कि जब मुझे स्ट्रक्चर पूछता है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि क्वेश्चन स्ट्रक्चर से भी पूछे जाते हैं, आप स्ट्रक्चर बताओ। तो जब आप CO2 है तो सबसे पहले माइंड में क्लिक होना चाहिए कि वैलेंसी कौन सी एलिमेंट की कितनी है। तो यहाँ पे दे आर 2 एलिमेंट्स, द फर्स्ट वन इज कार्बन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। सो द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन वी नो -2 एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज +4 और -4। अब +4 ले या -4 ले, तो अब सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इस दोनों में देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है। तो हम अभी अभी पढ़े हैं कि कार्बन यहाँ पे है और नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसे है, तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -2 हो गई। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो -2 है ही। अब कार्बन में क्या ले भाई, प्लस ले या 4 ले। तो कभी भी जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो वहां पे होती क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बॉन्ड बनती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बनती है। लेकिन जो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं वो सब क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी अभी आएगी वो +4 आएगी और इसकी वैलेंसी -2 आएगी, क्योंकि हमें चाहिए कि बैलेंस करना है तो +4 और -4 चाहिए। क्योंकि इस CO2 पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये क्लियरली कंक्लूजन दे रहा है कि दिस कंपाउंड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हम यदि कार्बन का भी यदि नेगेटिव वैलेंसी यहाँ पे लेते तो -4 कितना हो जाता, -8। तो हमें -8 होता तो कंपाउंड में मुझे ऐसा दिया होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब वैलेंसी इसका कितना लिया गया है, +4, ऑक्सीजन का कितना लिया गया है, -2। ठीक है, समझ में आया, अब वैलेंसी क्लियर हो गया। अब मुझे करना क्या है, बॉन्ड फॉर्म करना है। तो थोड़ी थोड़ी आज बेसिक बता रहा हूँ, कल से आपका होगा स्टार्ट। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है, तो आप ये समझ लो कि हमारे केमिस्ट्री में 2 टाइप्स की बॉन्ड होती है। एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरी होती है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जो आयोनिक बॉन्ड है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, हर एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग ही होता है क्या, कि द बॉन्ड व्हिच विल बी फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है। अभी ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था, 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन कितना था, 1। कार्बन की डॉट स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब ये है कार्बन की। अब बताओ ऑक्सीजन को कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2। ठीक है, और कार्बन को कितना चाहिए, 4। ठीक है, ये क्या करेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा,
2, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है। तो कार्बन क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां से लिया, एक यहां से शेयर किया। सिमिलरली इस केस में क्या हो गई, एक ऐसे शेयर हुआ है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एयर शेयर हो गया। अब देखो, मैं यदि आपको ये पूछूं यहाँ पे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन शेयर्ड हेयर, तो आप बताओगे यहाँ पे 4 सिंगल पेयर हुआ है शेयर। ठीक है, 1 and 1, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक पेयर बन गई। तो एक पेयर ये हो गया, सेकेंड पेयर ये है, थर्ड पेयर ये है, फोर्थ पेयर ये है। ठीक है, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉर्म शेयर कर रहा है। तो मैं आगे बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सो ऑन, राइट। क्योंकि फोर्थ बॉन्ड तो 4 बॉन्ड का देखे नहीं होगा, ऐसे कभी देखे हो, नहीं होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड तक ही हमें होता है हमारी केमिस्ट्री में, क्योंकि 4 पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनेगी, तो देखो अभी बेसिक समझो कि जब एक इलेक्ट्रॉन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है तो फॉर्मेशन होती है सिंगल बॉन्ड की। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है, तो कौन सी बॉन्ड बनती है, डबल। ठीक है, तो कार्बन का जो होगा बॉन्ड यहाँ पे कैसे होगी, ऐसे दिखेगा आपको, CO2, ऐसे बॉन्ड फॉर्म हुई है, जो कल से आपको क्लियरली पता चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको अब निकालने भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें रिमेंबर करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।